हाय सुभाष, कैसे हो? आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई हैव फाउंड आउट क्योर फॉर कोलन कैंसर. नाउ आई कैन जेनेटिकली मॉडिफाई देम. मुझे दुनिया याद रखेगी. ये क्या हो रहा है? लाइट कैसे चली गई? कौन हो तुम? अगले दिन सुबह डॉक्टर पारिक की पत्नी पुलिस स्टेशन फोन करती है कि डॉक्टर पारिक को किसी ने गोली मार दी है. इंस्पेक्टर रेखा और इंस्पेक्टर रिडल तुरंत ही मर्डर सीन के लिए निकल जाते हैं. वहां वो देखते हैं डॉक्टर पारिक को गोली लगी है और शायद उन्होंने जमीन पर कातिल का नाम भी लिखा है, दिवाकर. ये दिवाकर कौन है, क्या आप जानती हैं? सर, दिवाकर इनका असिस्टेंट है जो इनके साथ जेनेटिक रिसर्च में काम कर रहा था. क्या आप बता सकती हैं कि मर्डर के टाइम पर आप कहाँ थीं? सर, मुझे इंसोम्निया है और डॉक्टर पारिक को देर रात तक काम करने की आदत थी. मैं अपनी दवाई लेके अपने रूम में सो रही थी. मैंने गोली की आवाज भी नहीं सुनी. सर, ये गन का नंबर हमने ट्रेस किया है. ये दिवाकर के नाम पर रजिस्टर्ड है और हाँ, इसकी 5 दिन पहले थाने में रिपोर्ट भी है कि ये चोरी हो गई है घर के बाकी सामान के साथ. तो ये रिपोर्ट निश्चित रूप से दिवाकर ने ही लिखवाई होगी. जी हाँ सर, उन्होंने ही लिखवाई है. ठीक है, दिवाकर को यहाँ बुलाइए. दिवाकर जी, कल रात आप कहाँ थे? सर, मैं अपने घर पर ही था. मुझे नहीं पता सर का मर्डर किसने किया. सर तो मेरे लिए गुरु जैसे थे. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. क्या आप ये बताएंगे कि आपकी गन कहाँ है? सर, 5 दिन पहले मेरे घर में चोरी हुई थी. उसमें मेरे घर से ज्वेलरी, कैश और मेरी गन चोरी हुई थी. मैंने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई है. क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर पारिक ने आपका नाम क्यों लिखा है अपने खून से? सर, मुझे नहीं पता. शायद ये कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है. आप कहो तो मैं अपना नाम चेक कर सकता हूं. इंस्पेक्टर, ये देखो. सर की दाहिनी उंगली पर खून का निशान है जिससे उन्होंने लिखा है. मगर सर तो बाएं हाथ वाले थे. ये किसी और ने लिखा है. मैंने कहा था ना सर, मुझे कोई फंसा रहा है. दिवाकर जी, ये सब हम तय करेंगे. सर, मुझे आपको कुछ और बताना है, लेकिन यहां नहीं, बाहर. इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर पारिक के बहुत दुश्मन हो गए थे. सर अपनी रिसर्च के बहुत करीब थे जिससे उनको करोड़ों की रॉयल्टी मिलती. काफी उनके साथ के प्रोफेसर उनसे जल रहे थे. उनमें से एक डॉक्टर सुभाष शर्मा भी हैं. मुझे लगता है शायद भाभी की उनसे कुछ मिली भगत है. क्या मतलब है इस बात का? सर, मैं श्योर तो नहीं हूं, मगर मुझे लगता है उनका कुछ चक्कर है. मैंने एक बार उन दोनों को एक होटल में जाते हुए देखा था. मैंने ये बात डॉक्टर पारिक को नहीं बताई क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे. ठीक है दिवाकर जी, हमने आपकी बातें नोट कर ली हैं. अभी हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप शहर छोड़कर बाहर ना जाएं. गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर रिडल. मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा बोल रहा हूं. सर, मैं डॉक्टर पारिक का पुराना दोस्त हूं. मुझे आपको कुछ दिखाना है. क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? जी सुभाष जी, बताइए आपको क्या बताना था? सर, मैं आज सुबह ही लंदन से आया हूं. मुझे आपको कुछ दिखाना है. ये वो वीडियो मैसेज है जो पारिक ने मुझे भेजा था. वो बता रहा था कि उसकी रिसर्च पूरी हो गई है और मैसेज के एंड में कमरे में अंधेरा हो जाता है. नाउ आई कैन जेनेटिकली मॉडिफाई देम. मुझे दुनिया याद रखेगी. ये क्या हो रहा है? लाइट कैसे चली गई? कौन हो तुम? सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं. क्या आपको वो रिसर्च मिली है कंप्यूटर पर? जी नहीं, हमने उनका कंप्यूटर चेक करवाया था. हमें कोई रिसर्च नहीं मिली. मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सर, ब्लैक मार्केट में रिसर्च की कीमत करोड़ों में है. मुझे लगता है पारिक के मौत की सबसे बड़ी यही वजह है. देखिए, इस केस की छानबीन चल रही है. अभी डॉक्टर पारिक के कातिल को पकड़ना ज्यादा जरूरी है. हाँ, एक और बात, क्या आप मुझे मिसेज पारिक के बारे में कुछ बता सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी भाभी है. उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है. उन्हें इंसोम्निया की तकलीफ है. बाकी पारिक और उनकी पत्नी आपस में बहुत प्यार करते थे. ठीक है, तो हम चलते हैं. अगर कुछ पूछना हुआ तो हम आपको दोबारा तंग करेंगे. इंस्पेक्टर अपने ऑफिस आके इस मामले की डिटेल्स पर काम करने लग जाते हैं. 2 दिन बाद इंस्पेक्टर
सब लोगों को पुलिस स्टेशन में इकट्ठा करते हैं। देखिए, ये केस इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था, मगर मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती जरूर करता है। क्यों दिवाकर जी, मैं सही कह रहा हूं? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था, मुजरिम कितना भी समझदार क्यों ना हो, वो एक ना एक सबूत जरूर छोड़ता है। आपने तो काफी सबूत छोड़े हैं। पहला, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपको ये नहीं पता कि अगर उंगली से कुछ लिखो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा, जो आपका आ गया और डॉक्टर पारिक का नहीं। दूसरा, रिसर्च बेचने की इतनी जल्दी। हमने आप सभी के फोन सर्विलांस पर डाल रखे थे। हमने आपके खरीदार के साथ बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली है। आपने सबसे बड़ी गलती की जब आपने मिसेज पारिख के ऊपर डॉक्टर पारिख को धोखा देने की बात कही। मैं तभी समझ गया था ये आदमी झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर रेखा, इस घटिया आदमी को गिरफ्तार कर लो। इसने पैसे के लालच में अपने गुरु का खून किया है।